हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनी और उसके चेयरमैन बने, जैसे भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देयर चेयरमैन के ऊपर मैंने अलग ही वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। Friends, Indian Constitution is considered as the lengthiest constitution in the world because it covers all the details and descriptions of all powers exercised by executive, legislature and judiciary. Friends, Indian Constitution का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि जो भी पावर एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी एक्सरसाइज करती है उसका पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने के बाद लिया है। फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। और जो फिलोसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइक फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने ड्राइव किया है अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने ड्राइव किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंड्स, और जो अदर प्रोविज़न्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान एंड साउथ अफ्रीका से लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। मोर देन हाफ प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रेंड्स, हमने आधे से ज़्यादा प्रोविज़न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इन सारी चीज़ों को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजंस को लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म लिया है। अब हम देखेंगे कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को, जुडिशियल रिव्यू को, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को लिया है। अब हम देखेंगे कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को बोरो किया है। अब हम देखेंगे कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। तो फ्रेंड्स, हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वास्टिंग ऑफ रेसिड्यूअरी पावर्स ऑफ द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बोरो किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर स्टेट कोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को बोरो किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से कौन से फीचर्स को बोरो किया है। हमने जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को बोरो किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, जो कि अब रशिया है, उससे हमने कौन से फीचर्स को बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल को बोरो किया है। फ्रेंड्स, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इनेक्ट किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स को बोरो किया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल को बोरो किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स को बोरो किया है। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को बोरो किया है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स को बोरो किया। तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को बोरो किया है।
फ्रेंड्स, हमारा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।